तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए हमने क्या कहा था? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक टर्म which suggests how fast the electron pair is being donated to an electrophile other than hydronium ion H+। ठीक, तो ये बात तो हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या पढ़ते हैं? ट्रेंड्स इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये ज्यादा जरूरी बात है। ट्रेंड्स इन न्यूक्लियोफिलिसिटी में सबसे पहला ट्रेंड लिखते हैं, स्पेशी with a negative charge is a stronger nucleophile than a similar neutral species। In other words, इसी को क्या कह सकते हैं? In other words, क्या कह सकते हैं इस बात को? A base is always a stronger nucleophile than its conjugate acid। In other words क्या लिख सकते हैं? A base is always a stronger nucleophile than its conjugate acid। ठीक, अब इस बारे में हम क्या कहें कि जैसे एग्जांपल देखें इसका, तो इसे हम वाटर ले लें। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और OH माइनस में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH माइनस। अब तो अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल स्पीशीज। निगेटिव चार्ज जल्दी ही पॉजिटिव चार्ज को देगा न्यूट्रल से, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। तो OH माइनस is a better nucleophile देन किससे? वाटर। और जब हम कह रहे हैं कि बेस इज ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, तो जो डोनेटिंग एटम होगा वो सेम होगा। दोनों में ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से, दोनों में डोनेटिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन है। इसी तरह से अगर हम लिख लें H2S और HS माइनस में कौन होगा? H2S और HS माइनस में HS माइनस होगा फिर से, क्योंकि HS माइनस में सल्फर में नेगेटिव और H2S में न्यूट्रल है। इसी तरह से अगर हम अमोनिया लिख लें और NH2 माइनस लिख लें भाई, तो इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर और इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो NH2 माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पहली बात हम याद रखेंगे, जब भी नेगेटिव और न्यूट्रल के बीच में कंपटीशन होगा तो नेगेटिव चार्ज विल बी ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू द न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि व्हेनेवर देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन neutral species and a negative charge having the same atom, then negative charge will be a better nucleophile always as compared to its neutral species। ठीक, corresponding neutral species। सेकंड पॉइंट लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases from left to right in periodic table और ऐसा हो क्यों रहा है? This is because as we move from left to right in a
period, the electronegativity increases. The electronegativity increases. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो इस बात को लिख लेते हैं, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस the tendency to donate electron pair decreases। तो अगर हमसे कोई पूछे OH माइनस और F माइनस में विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फ्लोरीन। इसी तरह से कोई पूछ ले कि अमोनिया और वाटर में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो अमोनिया इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया, अमोनिया इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं इसलिए उसे बेटर होना चाहिए। भाई ये कुछ ऐसी बात है कि जो ज्यादा अमीर आदमी है वो ज्यादा दान करता है, ऐसा तो रूल नहीं है ना। तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा लोन पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, इसलिए बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल अमोनिया है। ठीक है, इसी तरह से लिख सकते हैं कि CH3 CH2 ट्राई इथाइल फॉस्फीन ले लें और ट्राई इथाइल सल्फाइड ले लें, तो फॉस्फोरस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन सल्फर। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो सबसे अच्छा CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, और दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी बात सबको समझ में आ गई, और ये ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, अब थर्ड नंबर लिखते हैं। थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिसिटी increases as we go down, as we go down the group in the periodic table। ये क्या होता है, this is due to increase in size and polarizability। पोलराइजेबिलिटी कह लें, या फिर हम कहते हैं कि डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तब भी क्या होगा, एज भी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो हम कहेंगे F माइनस इज वीकेस्ट एंड I माइनस इज बेस्ट, क्योंकि I माइनस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा नेगेटिव चार्ज पे, तो डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिखें कि OH माइनस और SH माइनस में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो कौन होगा, SH माइनस। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें। ठीक, तो ये क्या है, फिर से ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन
nucleophilicity, effect of steric hindrance on nucleophilicity. ठीक, तो as ये लिख लेते हैं, as the steric hindrance means crowding, steric hindrance means crowding, भीड़ भाड़ है ना। as the steric hindrance increases on the nucleophile, its approach towards an electrophile will become difficult. That's why the steric repulsion decreases the nucleophilicity. ठीक है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस से, जबकि बेसिसिटी पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग एक बार इसे फिर से देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ए काइनेटिक टर्म। काइनेटिक टर्म इसलिए कह रहे थे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा कि हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग डोनेटेड टू एन इलेक्ट्रोफाइल अदर देन H+। अगर H+ पे अटैक कर देगा तो उसी न्यूक्लियोफाइल को हम बेस कहना शुरू कर देंगे, तो H+ पे अटैक नहीं करवाना हमें, ठीक है। फिर हमने देखा ट्रेंड्स इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ट्रेंड्स क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्गर बेस हमेशा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि अगर सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रल स्पीशीज है तो सेम एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एटम। ये कह सकते हैं ना कि जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो बेटर डोनर होगा, उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा विद रिस्पेक्ट टू दैट विच इज हैविंग न्यूट्रल, ठीक है। तो इससे हमने देखा कि H2O और OH माइनस में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा थी, तो हमने लिखा OH माइनस की। H2S और HS माइनस में किसकी ज्यादा थी, HS माइनस की। NH3 और NH2 में किसकी ज्यादा थी, तो हमने लिखा NH2 माइनस की, ठीक है। फिर हमने लिखा न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द पावर टू अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो किसी को देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसीलिए OH माइनस की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियो मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा है किससे, F माइनस से। NH3 की ज्यादा है H2O से। इसी तरह से अगर हम सारे लिख लें एक बार में, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं, ठीक है, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है और CH3 की C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है, इसलिए CH3 माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू F माइनस। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है, साइज बढ़ जाता है और पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी भी बढ़ेगी, इसीलिए ऊपर से नीचे आने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, सिंपल बात है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल के पास जाके अटैक करना होता है। अगर भीड़ न्यूक्लियोफाइल खुद ही बहुत मोटा हो जाए तो किसी के पास आसानी से नहीं पहुंच सकता है। सोचो अगर तुम्हारे पास
कोई एक मोटा हाथी है वो तुम्हारे ज्यादा पास आ सकता है कि चींटी ज्यादा तुम्हारे पास आ सकती है? तो चींटी तुम्हारे पास ज्यादा आ सकती है क्योंकि वो हिस्टोरिकली लेस क्राउडेड है ना। ठीक। और इसीलिए स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए।